हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में। नर्सिंग के क्षेत्र में रिसर्च आर्टिकल्स होता क्या है, कैसे लिखा जाता है और रिसर्च में इसका क्या महत्व होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। Introduction. A research article is a written summary of a completed research studies. That means research articles किसी complete research study का संक्षिप्त लेख होता है जिसमें उस रिसर्च के मुख्य तत्वों और परिणाम लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ रिटन बाय रिसर्चर टू कम्युनिकेट फाइंडिंग टू अदर नर्सेज, डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल थ्रू जर्नल्स और पब्लिकेशंस। ये रिसर्चर के द्वारा लिखा जाता है जिसका उद्देश्य अपनी रिसर्च के फाइंडिंग्स को अन्य नर्सेस, डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल तक जर्नल और पब्लिकेशंस के माध्यम से पहुंचाना होता है। अब आता है पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल्स। रिसर्च आर्टिकल्स के क्या उद्देश्य होते हैं? तो पहला उद्देश्य है इसका टू शेयर अ न्यू नॉलेज और फीलिंग्स। रिसर्च से जो नई जानकारी, फैक्ट या रिजल्ट मिलते हैं उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टू हेल्प इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। रिसर्च के रिजल्ट का यूज़ करके नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाना ताकि पेशेंट को अच्छी सेवा मिल सके। अगला आता है टू अलाउ अदर रिसर्चर टू यूज़ द इंफॉर्मेशन। रिसर्च के रिजल्ट का यूज़ करके नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट को और बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़कर दूसरे रिसर्चर और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड एंड पब्लिश साइंटिफिक वर्क फॉर फ्यूचर। रिसर्च के पूरे काम को लिखित रूप में संक्षिप्त रखना ताकि फ्यूचर में रेफरेंसेस के रूप में यूज़ कर सके। साथ ही साथ रिसर्च को जर्नल्स, मैगजीन्स या पब्लिकेशन में छपवाना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आने वाले समय में स्टूडेंट्स, टीचर या रिसर्चर इस रिसर्च का यूज़ पढ़ाई, प्रैक्टिकल और न्यू स्टडीज़ के लिए कर सके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल्स। रिसर्च के क्षेत्र में क्या टाइटल यूज़ किया जाना चाहिए या फिर आर्टिकल्स में किस तरह का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली रिसर्च में यूज़ किया जाता है IMRAD फॉर्मेट, जिसमें I का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, रिसर्च की बैकग्राउंड जानकारी, प्रॉब्लम स्टडी करने का उद्देश्य बताया जाता है। फिर दूसरा है M से मेथड मतलब रिसर्च कैसे की गई, जैसे डिज़ाइन, सैम्पल, टूल्स और डाटा कलेक्शन मेथड, इन सभी का यूज़ किया जाता है और बताया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है R से रिजल्ट। रिसर्च की जो मेथड के थ्रू हमने रिसर्च प्रोसेस की है उसका क्या निष्कर्ष निकाला है वो कलेक्ट किया जाता है और नोट डाउन कर लिया जाता है। फिर अगला आता है ए मीन्स एंड और या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है पूरी रिसर्च का छोटा सा समरी जिसमें एम, मेथड, रिजल्ट और कंक्लूजन का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डिस्कशन में रिजल्ट क्या अर्थ और एक्सप्लेनेशन और उनकी तुलना पहले की स्टडी से की जाती है। टाइटल शुड बी क्लियर, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक, रिफ्लेक्ट द मेन आइडिया ऑफ द स्टडी। टाइटल हमेशा क्लियर, छोटा और स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को तुरंत समझ आ जाए कि स्टडी किस विषय पर की गई है। टाइटल को रिसर्च के मेन आइडियाज़ के रिफ्लेक्ट करना चाहिए, यानी स्टडी का कोर पॉइंट टाइटल से ही क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एग्जाम्पल, अ स्टडी टू असेस द नॉलेज ऑन हैंड हाइजीन अमंग नर्सिंग स्टूडेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो टाइटल बताया गया किस टॉपिक पे है, जैसे कि हैंड हाइजीन का समरी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये बनाया गया है। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रैक्ट, अ ब्रीफ समरी ऑफ द होल स्टडी अबाउट 150 और 250 वर्ड्स। ऑब्स्ट्रैक्ट पूरी रिसर्च स्टडी का छोटा और क्लियर समरी होता है। ये लगभग 150 से 250 शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें रिसर्च का उद्देश्य, पर्पस, मेथड, रिजल्ट और कंक्लूजन शामिल होता है।
एग्जाम्पल जैसे कि छोटा पैराग्राफ होना चाहिए समरी टाइप और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए रिसर्च के। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में परिचय शामिल होता है, जैसे कि एक्सप्लेन बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेट्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। जो प्रॉब्लम दी गई है उसका कुछ वर्णन किया जाता है इंट्रोडक्शन में, और किस प्रकार से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसका हमको निष्कर्ष किस प्रकार से निकालना है, ये सब शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। समराइज प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू द टॉपिक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का उद्देश्य टॉपिक से संबंधित पहले की गई रिसर्च स्टडी से होता है कि उसमें क्या समरी देना होता है। इससे ये पता चलता है कि शो व्हाट इज ऑलरेडी नोन व्हाट गैप स्टिल एग्जिस्ट। इससे ये पता चलता है कि इस टॉपिक में पहले से क्या जाना जा चुका है और कौन सी कमी या गैप अभी भी मौजूद है, जिसे नई रिसर्च के थ्रू पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी या फिर मेथड। मेथडोलॉजी रिसर्च आर्टिकल्स वो हिस्सा होता है जिसमें रिसर्च कैसे की गई है इसका पूरा वर्णन होता है। इसमें बताया जाता है कि स्टडी किस तरह से कंडक्ट की गई है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए गए हैं। डिस्क्राइब्स हाउ द रिसर्च वॉज कंडक्टेड इंक्लूड। इसमें किस प्रकार से स्टेप्स यूज़ किए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कौन सी टाइप की स्टडी थी, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल या फिर सर्वे, इस तरह की उसकी डिज़ाइन थी। फिर नेक्स्ट है सैम्पल एंड सैम्पलिंग टीचिंग। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च में किन लोगों को शामिल किया गया और उनकी संख्या, और पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन का तरीका रैंडम या फिर पर्पसिव होता है। इस तरह से टेक्निक में यूज़ किया जाता है। फिर अगला आता है टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया गया है उसके बारे में विवरण किया जाता है और उसका यूज़ किस प्रकार से किया गया है ये पूरी मेथड लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर में डाटा कैसे और कब कलेक्ट किया गया है ये पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। फिर अगला आता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन से मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स की कंसेंट कॉन्फिडेंटली और एथिक्स का ध्यान किस प्रकार से है, ये सब मेंशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रिजल्ट और फाइंडिंग। पूरी प्रोसेस या मेथड करने के बाद में क्या निष्कर्ष निकाला गया। प्रेजेंट डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग रिसर्च। रिसर्च के दौरान वर्तमान में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको नोट डाउन किया जाता है। साथ ही साथ कैन इंक्लूड टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स टू शो रिजल्ट क्लियरली। रिजल्ट बताने के लिए उसमें टेबल या ग्राफ के माध्यम से भी रिजल्ट बताया जाता है। ज़रूरत पड़े तो चार्ट बनाया जाता है ताकि हमारा जो निष्कर्ष है वो क्लियर दिखाई दे। नेक्स्ट आर्टिकल्स होता है रिसर्च का डिस्कशन। डिस्कशन में रिजल्ट का अर्थ समझाया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। इसमें एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। इसमें रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। फिर कंपेयर फाइंडिंग विथ प्रीवियस स्टडीज़। अपने फाइंडिंग्स को प्रीवियस स्टडीज़ के द्वारा कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। फिर अगला आता है टेल द मीनिंग और सिग्निफिकेंस द रिजल्ट। रिजल्ट का मीनिंग और सिग्निफिकेंस समझाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन से मतलब निष्कर्ष और सुझाव कि पूरे रिसर्च का निष्कर्ष क्या निकला है और इसमें क्या सुझाव दिया जा सकता है। गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन बेस्ड अ फाइंडिंग। रिसर्च को फाइंडिंग के आधार पर शॉर्ट और फाइनल कंक्लूजन दिया जाता है। सजेस्ट कमेंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस एजुकेशन और फर्दर रिसर्च।
रिसर्च के रिजल्ट के बेस पर नर्सिंग प्रैक्टिकल के लिए सजेशन दिए जाते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस एक्टिविटीज, फ्यूचर रिसर्च, इस तरह के कुछ सजेशन दिए जाते हैं। फिर रिसर्च आर्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है क्लियर एंड कॉन्शियस राइटिंग। जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी राइटिंग क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उस रिसर्च के निष्कर्ष को पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ सके। फिर अगला इसका लक्षण होता है फॉलो साइंटिफिक स्ट्रक्चर। वैज्ञानिक तरीके से जो बनाया गया स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, उसी को फॉलो किया जाता है इसमें, और दूसरी विधियों का यूज़ नहीं किया जाता। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा। इसमें केवल जो तथ्य या डाटा है वो वैलिड होते उसी का यूज़ किया जाता है, नॉनसेंस या फिर कुछ अदर डाटा का यूज़ नहीं किया जाता है। रिटर्न इथिकली, नो पेलिग्रेशन, मतलब कि इसमें केवल हम इथिकल चीज़ों को ही नोट कर सकते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों को नहीं। रिलेटेड टू नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, और रिसर्च आर्टिकल्स में केवल नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को ही रिसर्च में यूज़ किया जाता है, दूसरे टॉपिक्स को नहीं।